हाय, वेलकम बैक टू मन की बातें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युग के बारे में जिसमें हम जी रहे हैं, यानी कलयुग के बारे में। शास्त्रों के अनुसार समय को 4 युग में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को बाकी युगों की तुलना में सबसे अशांत और कठिन माना गया है। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्रों के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी लीलाएं पूरी करके पृथ्वी से विदा हुए तब कलयुग की शुरुआत हुई, यानी आज से लगभग 5127 वर्ष हुए। इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। हम कलयुग के जिस दौर में रह रहे हैं वो कलयुग का गोल्डन एज बताया गया है, जो कि 10,000 वर्ष तक चलेगा, यानी कि दिस इज जस्ट द बिगनिंग। इसके तुरंत बाद एसिड रेन से हमारी सबसे पहले वेजिटेशंस ख़त्म हो जाएगी। इस वेजिटेशंस में अन्न का उत्पादन ख़त्म हो जाएगा, लोग भूख से तड़पने लगेंगे, गंगा नदी सूख जाएगी और वापस अपने वैकुंठ धाम में पहुंच जाएगी। सभी देवी देवताएं पृथ्वी लोक छोड़कर अपने अपने धाम में पहुंच जाएंगे। लोगों की उम्र सिर्फ 20 वर्ष तक पहुंच जाएगी। जरा सोचो, इस 20 सालों में लोगों को जन्म लेंगे, अपना करियर बनाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, दादा दादी बनेंगे। इस पूरे 20 ईयर्स की अवधि में लोगों की हाइट, सभी जीव जंतु की हाइट कम हो जाएगी। जैसे कि गाय, बैल, ये इनकी हाइट सिर्फ बिल्ली और डॉग्स के जितनी हो जाएगी। लोगों को गुणों से नहीं, उनके धन से समझा जाएगा। कलयुग अहिंसा और अधर्म और पाप का इतना बढ़ जाएगा जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। परिवार में, रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ होगा, उन्हें प्यार से नहीं, उनको लोभ से देखा जाएगा। लोग सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, झूठ को स्वीकार करेंगे। लोग की जो मृत्यु है वो छोटी छोटी बीमारियों से उनकी मृत्यु होने लग जाएगी, प्राकृतिक आपदाएं आने लग जाएगी। जहाँ पे धर्म का प्रचारण सिर्फ दिखावे के लिए हो जाएगा, लोग अधर्म को अपनाएंगे। कलयुग में एकमात्र सहारा है भगवान का नाम स्मरण और उनकी भक्ति करना। अ स्मॉल गुडनेस हैज़ बिग पावर। थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी सी सच्चाई से कैन चेंज एवरीथिंग। आप छोटी छोटी पुण्य से बड़ा फल पा सकते हैं। सिर्फ भगवान का नाम लेने से, हृदय से प्रार्थना करने से, मन से सच्ची सेवा करने से, यही कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। अब हम बात करेंगे कलयुग का विनाश कैसे होगा। भागवत में लिखा हुआ है, जब पाप अपने चरम सीमा पे पहुंच जाएगा तब भगवान विष्णु अपने 10 अवतार में कलयुग में कल्कि के रूप में घोड़े पर सवार होकर सबलपुर गांव में, इलाहाबाद में जन्म लेंगे और पाप का 3 दिन के अंदर विनाश कर देंगे और उसके बाद शुरुआत होगी महाविनाश की। कहा जाता है कि 12 साल तक लगातार वर्षा होगी और जब धरती जलमग्न हो जाएगी तब 12 सूरज सन एक साथ उदय होंगे और धरती के जल को सोख लेंगे। और उसके बाद तुरंत बाद शुरू होगी एक ऐसे युग की जिसे सतयुग कहा जाता है, जिसमें सुख, शांति और समृद्धि होगी। कलयुग केवल बुराई का नहीं, बल्कि एक ऐसा युग है जिसमें हम थोड़े से प्रयास से, सच्ची भक्ति से भगवान का साक्षात कर सकते हैं। तो हमें इस कठिन युग में, कलयुग में सच्चाई, प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए।